हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरल ड्रॉ में एक रोप का बॉर्डर डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, पहले एक फ्री हैंड टूल लेता हूँ, लेके इधर क्लिक करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करना है। तो विथ साइज में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका जो हाइट है इसको एक 90 mm कर लेता हूँ। सो अभी इसको आपको क्या करना है, इधर शेडो टूल में आके इधर डिस्टॉर्ट करके टूल है, यहाँ पे आता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इधर प्रॉपर्टी बार में इधर जिपर डिस्ट्रक्शन करके है, इसमें आता हूँ। इसमें आके इधर क्या है, जिपर में एक 90 अपडेट देता हूँ। अपडेट को क्या है, इधर 90 रखा है मैंने, और इसको क्या है वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है इसको 3 रखता हूँ। सो 3 रखने के बाद आपको क्या करना है, इधर स्मूथ डिस्टॉर्ट करके है, स्मूथ डिस्ट्रक्शन को रखता हूँ। अभी देखो इस लाइन को क्या है कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अभी इधर क्या है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में इधर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके आपको क्या करना है, +15 करना है। सो 15 mm क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ आ गया है ये। सो और एक पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो पेस्ट हो रहा है। अभी इसको क्या है, फिर से यहाँ पे जो वाई एक्सिस है यहाँ पे क्लिक करके +30 करता हूँ। सो देखो अभी और एक ऐसे कॉपी आ गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके जो लाइन का थिकनेस है उसको इंक्रीज करता हूँ। समझो अभी यहाँ पे क्या है 24 देता हूँ। अभी इसको क्या है 26 करता हूँ। जो लाइन का थिकनेस है उसको 26 किया मैंने। अभी ये लाइन देखो, ये क्या है ऐसे कर्व जैसा लग रहा है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इधर पेन में आउटलाइन पेन में आता हूँ। आके आपको क्या करना है, लाइन कैप करके है इसको क्या है सिलेक्ट करते हुए ओके करता हूँ। तो देखो अभी ये शार्प आ गया। अभी इसको मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में आता हूँ, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करके है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी ब्लैक में आके माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलना है, तो इसको एक आउटलाइन आ गया। अभी क्रॉस मार्क पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इसका फिल रिमूव हुआ है। सो अभी इसको क्या है शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद अभी इन तीनों पॉइंट को आपको ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इधर ब्रेक करता हूँ मैं। ब्रेक करने से देखो ये पॉइंट क्या है ऐसे ओपन हुआ है। अभी क्या है, इन सबको सिलेक्ट करके वेल्ड कर लेता हूँ। इसको क्या है वेल्ड करता हूँ तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इधर क्या है रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके यहाँ से ड्रैग करके इस नोड तक लेता हूँ। अभी इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसी तरह क्या है यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, इस यहाँ पे आना है। जैसे ही नोड करके स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। इसको थोड़ा वाइड कर लेता हूँ, ये समझ में आ रहा है आपको। अभी यहाँ पे मुझे कलर फिल करना है। सो उससे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, एक एरेजर टूल लेके कुछ लाइंस को मुझे एरेज करना है। तो इसको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरेजर टूल लेता हूँ। ये क्या है क्रॉप टूल के अंदर क्या है इधर एरेजर करके है, इसको लेता हूँ। इसका थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी के लिए इसको क्या है 1 mm रखा है मैंने। अभी देखो यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ तो ये लाइन एरेज हो गया। अभी इसी तरह के यहाँ पे भी ड्रैग करता हूँ। सो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी क्या है यहाँ पे आता हूँ, इस लाइन को ऐसे ड्रैग किया मैंने तो ये एरेज हुआ है। अभी यहाँ से इस फ्लो में आता हूँ, इन दोनों लाइन को क्या है एरेज करता हूँ। सो फिर से यहाँ पे आना है, अभी इस लाइन को एरेज करता हूँ मैं। ये समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो इस पोर्शन में क्या है कलर को फिल कर लेता हूँ। इधर क्या है इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर स्मार्ट फिल है, इसको लेता हूँ, लेके इधर क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो भी ऐसे ये कलर फिल हो रहा है, यहाँ तक ऐसे लेता हूँ। अभी यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये सब सिलेक्ट हुआ है। अभी इसको वेल्ड करता हूँ। वेल्ड करने से देखो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी उसी तरह क्या है फिर से इधर इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं। समझो अभी इसको एक येलो शेड दिया मैंने। अभी क्या है फिर से इधर स्मार्ट फिल में आता हूँ, आके यहाँ पे क्लिक करना है आपको। सो देखो भी ऐसे फिल हो गया। फिर से ऐसे बाहर से ऐसे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए येलो को क्लिक करना है तो वो डिसेलेक्ट होता है। इसको वेल्ड करता हूँ। वेल्ड करने के बाद अभी देखो इस लाइन को मुझे क्या है एरेज करना है, तो फिर से एरेजर लेता हूँ, लेके इसको यहाँ पे एरेज किया मैंने। इसको एक बार क्लिक करके बाद में इसको एरेज करना है, यानी क्लिक करने से वो लाइन सिलेक्ट होता है। इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये एरेज हो रहा है अभी। सो अभी फिर से क्या है इधर स्मार्ट फिल में आता हूँ, आके इधर क्लिक करो आप, तो देखो भी ऐसे कलर फिल हो गया। अभी ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके वेल्ड करता हूँ। इसका शेड भी चेंज करता हूँ मैं, और इसका को भी चेंज कर लेता हूँ। थोड़ी देर तक आप येलो में होल्ड करो, होल्ड करके इसको क्या है इस कलर को देता हूँ मैं। सो देखो भी ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इन सबको ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके सिलेक्ट करके इस तरफ लाता हूँ। इसको आपको क्या करना है 90 डिग्री रोटेट करना है।
90 डिग्री रोटेट करने के बाद ग्रुप कर लेता हूँ। कंट्रोल जी बोलने से ग्रुप हो गया। अभी क्या है, एलिप्स टूल लेता हूँ, लेके कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग करना है। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, साइज देता हूँ। समझो अभी इसको 100/100 दिया मैंने। अभी इसको क्या है, कॉपी पेस्ट करो आप। कॉपी पेस्ट करके इसको आपको क्या करना है, 70/70 करना है। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सर्कल को सिलेक्ट करते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रिम बोलता हूँ। ट्रिम बोलने से अंदर का सर्कल क्या है, ऐसे कट हुआ है। इसको एक बार अंडू किया मैंने। अभी इधर क्या है, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करके शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करके सेंटर करना है। ई और सी प्रेस करने से सेंटर हो गया। सो अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक बार क्लिक करो आपका, तो ये रोटेट आप कर सकते हैं। सो अभी देखो, कंट्रोल को होल्ड करके आप रोटेट करेंगे तो ये 15 डिग्री स्नैप हो रहा है। अभी 30 डिग्री करने के बाद माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ता हूँ, तो और एक कॉपी बन गया। इसको आप क्या करो, कंट्रोल आर करो, तो ये रिपीट हो रहा है। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ मैं। सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए ये अंदर जो सर्कल है इसको क्लिक करता हूँ, तो वो सर्कल डीसेलेक्ट हुआ है। अभी इसको आप क्या करो, बैक माइनस फ्रंट करो, तो देखो अभी ऐसे कट हुआ है। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, एक 15 डिग्रीज रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद इसको क्या है, कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, तो देखो अभी ये ब्रेक हुआ है। कंट्रोल के करने से क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। अभी क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे क्लिक करके ड्रैग करो आप। ये जो टॉप में जो पोर्शन है उसको क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे रख के क्लिक छोड़ता हूँ, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। शिफ्ट के साथ अंदर का जो सर्कल है इसको क्लिक करता हूँ, तो ये भी डीसेलेक्ट हुआ है। अभी इसको डिलीट करता हूँ, तो वो रिमूव हो गया। अभी इसको सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इफेक्ट में आता हूँ। इफेक्ट में आके आपको क्या करना है, एनवलप करके यहाँ पे आता हूँ। सो इसमें आने के बाद ये डॉकर आ गया। अभी सो इस डॉकर में देखो अभी क्रिएट एनवलप फ्रॉम करके है, इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करके ऐसे इधर लेता हूँ, तो ये एरो मार्क दिखा रहा है आपको। अभी देखो इस शेप पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इस शेप पे आ गया ये। सो अभी देखो इसको क्या करता हूँ, इसको इस नोड को होल्ड करके ड्रैग करके जैसे इधर इस नोड पे स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ देना है। अभी इसको क्या है, डिलीट करता हूँ मैं। सो इतना करने के बाद अभी इसको सिलेक्ट रखते हुए आपको क्या करना है, कंट्रोल यू प्रेस करना है, तो ये अनग्रुप हुआ है। सो अनग्रुप करने के बाद अभी देखो इसके ऊपर हमने एनवलप टूल का यूज़ किया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। कंट्रोल के प्रेस करने से ये ब्रेक होता है। अभी इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल के करता हूँ, तो ये ब्रेक हुआ है। इसको थोड़ा शेप थोड़ा बाहर की तरफ लेता हूँ मैं। समझो अभी शेप टूल लेके इस पॉइंट को क्या है, थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ लेता हूँ, तो ठीक से ये मर्ज हो जाएगा। सो अभी इसको क्या है, ऐसे यहाँ पे लेता हूँ, यानी दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है वो क्या है, ठीक से मर्ज होता है। इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप करता हूँ। ग्रुप करके और एक बार इसको क्लिक करो आप। अभी इस पॉइंट को क्या है, इधर सेंटर में लेता हूँ। लेने के बाद इसको क्या है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए 30 डिग्री रोटेट करने के बाद माउस राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ने से कॉपी बन रहा है। इसको कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये रिपीट हो रहा है। अभी जो इनर सर्कल है इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करके इन सबको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, आउटलाइन को इधर क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर करना है। तो देखो अभी आउटलाइन रिमूव हुआ है। इस डॉकर को क्लोज करता हूँ। अभी इसके लिए क्या है, बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ मैं। समझो भी एक रेक्टेंगल लेता हूँ, लेके इसको ब्लैक कलर देके पेज डाउन करता हूँ। तो देखो अभी इस तरह क्या है, आपका एक रोप का बॉर्डर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते हो तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।